दोस्तों अगर आप भी हैरी ब्रूक को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता के मैदान पर आया हैरी ब्रूक का तूफान। हैरी ने चौको छक्कों की बरसात कर रचा इतिहास तो जेसन के साथ गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए इस मुकाबले में ऑरेंज आर्मी ने अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ घातक गेंदबाजी से उड़ाया कोलकाता की टीम के परखंचे। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हैरी ब्रूक और रिंकू सिंह में से धाकड़ बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता के सामने हैदराबाद की चुनौती थी। इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने मयंक अग्रवाल के साथ हैरी ब्रूक की जोड़ी मैदान पर उतरी। अभी तक ब्रूक की फॉर्म भूलने लायक थी, लेकिन वो इस मुकाबले में कुछ और ही सोचकर मैदान पर आए थे। उन्होंने मैदान पर आते ऐसा कोहराम मचाया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया और केवल 3 ओवरों में उन्होंने अपनी टीम को 40 रनों के पार पहुंचा दिया था। दूसरी ओर से मयंक अग्रवाल केवल उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे, लेकिन दोस्तों उनका ये आनंद ज्यादा लंबा नहीं चला। पारी का चौथा ओवर लेकर आए आंद्रे रसल ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। पहले उन्होंने 9 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल को चलता किया, फिर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी भी उनके जाल में फंस गए और 9 रनों के स्कोर पर रसल ने राहुल को भी चलता किया। पूरे स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान माकरम और माकरम ने आते संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अपनी टीम को 6 ओवरों में 65 के पार पहुंचा दिया। लोगों को ऐसा लगा कि कोलकाता अब यहां से हैदराबाद पर हावी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जो तबाही का मंजर दिखाया उसको देखकर कोलकाता के गेंदबाजों के साथ साथ कोलकाता के फैंस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें मैदान पर आते ही कप्तान मार्कम ने सीधा तबाही का रास्ता चुना और कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 25 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा कर लिया। वहीं दूसरी ओर ब्रूक ने भी देखते देखते 29 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। अचानक से इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे मुकाबले को हैदराबाद की ओर झुका दिया था। हालांकि बाद में अरुण चक्रवर्ती ने माकरम को 50 के स्कोर पर चलता कर दिया। माकरम की इस पारी में 2 चौके तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, लेकिन इससे हैरी ब्रूक को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये खिलाड़ी अपने अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी कर रहा था। उनका बखूबी साथ निभाया अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन ठोक डाले। हालांकि फिर वो रसल का शिकार हो गए, लेकिन ब्रूक के इरादे तो आज कुछ और ही थे। इस खिलाड़ी ने अंत तक नाबाद रहकर वो करिश्मा किया जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया और केवल 55 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों की बदौलत उन्होंने अपना 2023 का पहला शतक ठोक डाला। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था, जिसके बदौलत हैदराबाद ने 229 रनों का लक्ष्य कोलकाता के सामने रखा। कोलकाता के लिए इस विशाल का लक्ष्य का पीछा करने गुरबाज के साथ जगदीशन मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों से कोलकाता के फैंस को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भुवनेश्वर कुमार ने पानी फेर दिया और पहली गेंद पर गुरबाज को चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे वेंकटेश अय्यर। हैदराबाद ने इस मुकाबले में बेहद ही घातक शुरुआत की थी। उनके गेंदबाज इस मैदान पर जमकर आग उगल रहे थे और 2 ओवरों तक कोलकाता की टीम केवल 4 रन ही बना पाई और कोलकाता के फैंस को हार नजर आने लगी थी। लेकिन तभी अय्यर भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में मार्को के शिकार हो जाते हैं और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण को भी मार्को ने अगली बॉल पर चलता कर दिया और 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर उन्होंने कोलकाता को तहस नहस करके रख दिया। केवल 20 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। हालांकि जगदीशन ने तूफानी अंदाज जारी रखा और दूसरे छोर पर कप्तान राणा ने ऐसी तबाही मचाई की पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में उमरान मलिक की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही ओवर में 28 रन ठोक डाली। पूरा स्टेडियम राणा की ऐसी तबाही देखकर दंग रह गया, क्योंकि 6 ओवरों में कोलकाता 62 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी, जिसको हासिल करना कोलकाता के लिए बेहद ही कठिन होने वाला था।